गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज 5:30 बजे एकत्रित होते हैं गीता के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। आज बारी है राणा सर से श्लोक नंबर 16 को जानने की। 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 16। कल के श्लोक में हमने जाना था कि परमात्मा ही हमें बातों को समझने की शक्ति देते हैं, और जो समझने योग्य नहीं है उसको भूलने की जो शक्ति है वो भी परमात्मा द्वारा ही दी जाती है। राणा सर से अनुरोध कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम 16वां श्लोक कर रहे हैं 15वें अध्याय का। आशु जी एक बार पढ़ दें जरा। हाँ जी सर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। इस अध्याय में अभी तक जो भी बातें आई हैं उन सब का अगर अर्थ निकाला जाए, संक्षेप में उसको अगर हम समझें, तो कुल मिला के ये कहा गया है कि परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है जगत में। शुरुआत से अगर हम देखें इस अध्याय की, तो शुरू में आया कि ये जो जगत है ये एक ऊर्ध्व मूल का वृक्ष है, यानी ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। फिर भगवान जी ने कहा कि इस अश्वत्थ वृक्ष की जो शाखाएं हैं और या इस अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य के द्वारा काट देना चाहिए। और वैराग्य के द्वारा काटने का मतलब है यहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि हमें जो हम संसार में अपने इंद्रिय आदि के विषय भोग हैं, जब उनके अंदर रमने लगते हैं तभी ये संसार जो है हमें अपने ओर खींचता है और बंधन की ओर बांधता है। अगर इससे अलग ईश्वर तत्व को जानना है जो इस अश्वत्थ वृक्ष का मूल है, तो उसके लिए इस वृक्ष को काटना होगा वैराग्य के द्वारा। वैराग्य कैसा कि वैराग्य का यहां मतलब हुआ कि हमें जो संसार के विषय भोग हैं उनसे विरक्ति लेनी है, हमें ईश्वरीय तत्व की ओर मुड़ना है। अब फिर उन्होंने कहा कि जो ये संसार के अंदर, जगत के अंदर सूर्य जिसे प्रकाशित करता है, चंद्रमा जिसे प्रकाशित करता है और अग्नि जिसे प्रकाशित करती है, उन सबको प्रकाशित मैं करता हूं, यानी मेरे कारण ही वे सब प्रकाश में आते हैं। फिर कहा कि जो जीव है वो मेरा ही अंश है, और हमने ये समझा था कि अंश कहने का क्या भाव है उसके अंदर, कि वास्तव में हम उसके ही रूप हैं, और क्योंकि हम शरीर के द्वारा उसे सीमित कर देते हैं उस ईश्वरीय तत्व को, तो इसलिए उसे हम कहते हैं कि ये ईश्वर का अंश है। फिर इसके बाद भगवान जी ने कहा कि जो ये जीव आत्मा है ये सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी जीवात्मा हमने जाना था कि सूक्ष्म शरीर और आत्मा
जो परमात्म तत्व है उसका एक कॉम्बिनेशन है, युगल है। और जब ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाती है तो मन, इंद्रियां, इनको साथ लेकर, तो जो यहाँ पर रूपक यूज किया गया था वो ये था कि जिससे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुष्प की गंध को लेकर जाती है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाती है। हमें दिखाई नहीं देती, परंतु वह एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर प्रस्थान कर जाती है। कब? जब एक शरीर का समय पूरा हो जाता है। एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद आया कि ये जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं, ये इनका प्रकाश मैं हूं। और जो पृथ्वी में फर्टिलिटी है यानी उपजाऊ शक्ति है, और जो वनस्पति आदि में रस जाता है, जिसके कारण अन्न और औषधि आदि वनस्पतियां पोषित होते हैं, पोषण मिलता है। चंद्रमा का जो रस है वो सब भी मैं ही हूं। आज थोड़ा सा गला खराब है। जरा बियर कीजिएगा। और फिर और विस्मृति है, यानी ज्ञान तो किसी भी चीज के विषय में जानना। फिर उस ज्ञान को, जब किसी चीज को हम जान जाते हैं, फिर उसको वो हमारे संस्कार में, बुद्धि में अंकित हो जाती है। बार बार जब वो इकट्ठा होती है तो उसे स्मृति कहा जाता है, मेमोरी। और जब हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो पुरानी अज्ञान की बातें हैं उन्हें भूलना भी होता है। तो वह विस्मृत जो होता है वह भी भगवान की शक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान, स्मृति और विस्मृति, ये तीनों भी मैं ही हूँ, ये भी सब मेरे कारण ही है। और ये जितनी भी क्षमताएं हैं, चाहे वो पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति है, चाहे जो वनस्पति में औषधि और अन्नादि हैं जो पोषित होते हैं, उनमें जो पोषण की क्षमता है, और जो सूर्य, चंद्र और अग्नि आदि में प्रकाश है, उन्हें प्रकाशित करने की क्षमता है, ये सारी क्षमता जो है वो उन क्षमताओं के रूप में मैं ही व्यक्त होता हूं। तो कहने का भाव ये है कि इस अध्याय में जो कुछ भी आया है, भगवान जी ने कहा है कि परमात्म तत्व के अतिरिक्त ही है, कुछ भी नहीं है ये जो जगत हमें दृश्यमान दिखाई देता है। परंतु ये जो अभिव्यक्ति हो रही है परमात्म तत्व की या ईश्वर तत्व की, वो यहां पर जो इस श्लोक में बात आई है वह यह है कि हमें ये लगता है कि ये जैसे अब सूर्य, चंद्र आदि हैं, सूर्य निकलता है, डूबता है, चंद्रमा निकलता है, डूबता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, बुझ जाती है, अनादि उपजते हैं, फिर सूख जाते हैं। तो जो ज्ञान, स्मृति, विस्मृति, ये चीजें हैं, ये व्यक्ति के साथ पैदा होती हैं और चली जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये परमात्मा का जो परमात्म तत्व है वो विकारवान है, उसमें कुछ विकार आता है, इसलिए उसके अंदर, यानी परिवर्तनशील है। विकारवान की बजाय अगर हम उसे परिवर्तनशील कहें तो वो इस तरह से हमें लगता है। जैसे मान लो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, अलग अलग तरह के बर्तन हैं, वो अलग अलग रूप में हमें दिखाई देते हैं। परंतु ऐसा लगता है कि मिट्टी जब अलग अलग चीजों में दिख रही है तो वो परिवर्तनशील है, जबकि सबके पीछे एक मिट्टी ही है
जो अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही है। ऐसे जो संसार में या जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो दिखता है कि वो परिवर्तनशील है, अलग अलग रूप हैं, पर उनके पीछे जो अभिव्यक्ति का तत्व है वो केवल ईश्वर, केवल और केवल ईश्वर है। तो यहाँ पर जो बात इस श्लोक में भगवान जी ने की है, वो कहा है कि ये जो भी जगत में चीजें हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो दृश्यमान जगत है, यानी मूर्त जगत जो हमें दिखाई देता है अलग अलग शेप्स में, अलग अलग तरह की चीजों में, जिसमें जड़ और चेतन सभी प्रकार के पदार्थ शामिल हैं। और दूसरी श्रेणी पहले इसी की बात करते हैं, जो हमें दृश्यमान दिखाई देता है और जिसमें जड़ और चेतन है। ये सारी चीजों को भगवान जी ने क्षर बताया। क्षर यानी जो परिवर्तनशील है। फिर दूसरी श्रेणी में उसे कहा है अक्षर या अविनाशी। तो यहाँ पर जो जीव आत्मा है उसे अक्षर बताया गया है। यहाँ एक को जो पहली वर्ग है उसे कहा क्षर पुरुष, और जो दूसरा वर्ग है जो जिसमें जीवात्मा है उसे बताया, जो अविनाशी है उसे बताया अक्षर तत्व या अक्षर पुरुष। तो अक्षर पुरुष वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सदा निर्विकार रहता है। अब जो प्रकृति है वो जड़ है, जीवात्मा चेतन है। हालांकि हमें जो प्रकृति की चीजें हैं वो चलती हुई क्रियाशील देती हैं, दिखाई देती हैं, और उनके पीछे है जो तत्व वो ईश्वर ही है, परंतु वे सारे जड़ पदार्थ हैं। वो अपने आप से जो भी जड़ पदार्थ होता है वो अपने आप से उसके अंदर क्रियाशीलता नहीं आती जब तक उसमें चेतन का प्रभाव ना हो। जैसे हमारा शरीर आदि है, सूक्ष्म शरीर है, जो स्थूल शरीर है, जब उसमें चेतन तत्व जो आत्मा है वो व्यक्त होता है तभी यह कार्यशील होता है। और इसी को जो जड़ प्रकृति है, जो दृश्यमान जगत है, उसको भगवान जी ने कहा था वैराग्य के द्वारा छेदन किया जाना चाहिए, तीसरे श्लोक में कहा जिसके। और उसी चीज को यहाँ पर क्षर पुरुष कह रहे हैं। और 7वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि जो जीव आत्मा है वो मेरा अंश है, और इसको यहाँ पर भगवान जी अक्षर पुरुष कह रहे हैं। और जो शरीर मन बुद्धि इन चीजों से व्यक्त होता है, तो परिवर्तनशील हैं ये सारी चीजें, तो इनको क्षर उपाधियां दी गई हैं। परंतु जो ये चीजें व्यक्त होती हैं, जो मन बुद्धि और हमारा शरीर है, ये जब हमें चलता फिरता दिखाई देता है, ये अपने आप में क्षर हैं, परंतु जब इसमें चेतन तत्व आत्मा जुड़ जाती है तो यह क्रियावान हो जाता है। और किस कारण होता है? वह जो चेतन आत्मा है, चेतना है, चैतन्य है, जिसे अक्षर कहा है। फिर जो यहाँ पुरुष वर्ड आया है, पुरुष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पूर्ण, यानी पूर्ण का अर्थ है जो जिस जैसे परमात्म तत्व है, केवल परमात्म तत्व ही पूर्ण है, बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी उसकी अभिव्यक्ति होने के कारण, उसके किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होने के कारण वे हमें ऐसा लगता है कि वे उसकी अभिव्यक्ति हैं, इसलिए उसके अंश के रूप में हमें प्रतीत होती हैं, क्योंकि वो सीमाओं में बंध जाती हैं। तो इसलिए सिर्फ परमात्मा को ही पूर्ण कहा है। और ये जो क्षर और अक्षर तत्व हैं वो उस पूर्ण तत्व के दो व्यक्त रूप हैं। यानी एक रूप में जो परिवर्तनशील है जगत है
वो हमें दिखाई देता है, उसे क्षर कहा है। और दूसरा जो जीवात्मा है उसे अक्षर कहा है। और ये जो अक्षर आत्मा है, इसको यहाँ पे जो लास्ट में वर्ड यूज हुआ है कूटस्थ, कूटस्थ का एक पहले भी जिक्र आया था 6ठे अध्याय के अंदर 8वें श्लोक में। जिसे कूट जो शब्द है वो जो लोहार की निहाई बोलते हैं। एक बड़ा सा लोहे का तत्व होता है, कोई पार्ट होता है जिस पर रखकर लोहे को कूटा जाता है, और उसका छोटा पार्ट सुनारों के पास भी होता है जिसपे स्वर्ण को कूटा जाता है। तो यानी स्वर्ण या जो लौह पिंड है उसे गर्म करके अलग अलग शेप जो दी जाती है वो निहाई पे रख के दी जाती है, उसे कूट बोला है। तो कूट, उसे निहाई में खासियत क्या होती है कि उसके ऊपर रख के चीजों को शेप दी जाती है, उनमें परिवर्तन किया जाता है, पर जो निहाई है उसमें अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यहाँ पे आत्मा को कूटस्थ कहा है। जो अक्षर है उसे कूटस्थ कहा है, यानी उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया कि जो सोना है उसको शेप देने के लिए या लोहे को शेप देने के लिए निहाई के ऊपर रख के उसको पीटते हैं, कूटते हैं, ताकि उस पर अलग अलग तरह की शेप दी जा सके। तो वो जो स्वर्ण है, सोना है या लोहा है, वो तो परिवर्तनशील है, परंतु जो निहाई है, जो वो कूट है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो चेंज नहीं होती, उसमें विकार नहीं आता, वो अविकारी ही रहती है। तो ये जितनी भी उपाधियां दी जा रही हैं, ये सारी की सारी ईश्वर तत्व है, उसी की उपाधि के रूप में क्षर और अक्षर, ये दोनों तत्व शामिल हैं। दोनों चीजें जो जिसे अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष कहा है। तो ये दोनों की दोनों ईश्वर की सीमाएं या ईश्वर की उपाधियां हैं। और अगले श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि एक और अलग पुरुष भी है जो इन क्षर और अक्षर से परे है। उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज हमारे पास टाइम काफ़ी है, और कोई पिछले श्लोकों के कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, कुछ कहना हो, कुछ ऐड करना हो, किसी और बात पर कोई चर्चा करनी हो। हालांकि नेक्स्ट श्लोक हम ले सकते थे, परंतु मेरे को लगा कि शायद टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैंने वो लिया नहीं है। और इसी बहाने हमें थोड़ा चर्चा का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि और दिन हम सिर्फ श्लोक की व्याख्या ही कर पाते हैं, चर्चा नहीं कर पाते। कोई भी कुछ कहना चाहे। जो भी किसी को समझ में आया, जितना भी। सर एक बात है कि इस वाले अध्याय में भगवान जी बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो ही है। मतलब सूर्य में रोशनी, चंद्रमा, सूर्य में ताप, चंद्रमा में रोशनी या ठंडक, या हमारे भावों में भी जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भावों में भी भगवान है। और बिल्कुल। एक जगह में पहले हमने कहीं पढ़ा है, उसमें है कि भगवान जी हमें काम करने की फ्री वो देते हैं। मतलब काम करना हमारा ओनस है, अगर हमसे गलती हो गई तो उसका तो हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलत कर्म किया, वो हमारे साथ चला जाएगा या उसकी वो, और करवा तो भगवान जी रहे हैं। फिर हो गई बिल्कुल। फिर दोबारा से मन में कंफ्यूजन हो गया। उस दिन मेरे को समझ आ गई थी बात, लेकिन आज ये देख करके फिर कंफ्यूजन हो गया। करवा तो भगवान जी, भाव भी आप उत्पन्न कर रहे हो। अगर मेरे मन में किसी के लिए गलत भाव आया, कल ही बात हुई थी, सूद सर ने कहा था कि भाव भी भगवान जी उत्पन्न करते हैं। और एक श्लोक सूद सर ने क्या कहा था, श्लोक में ये आया था। तो फिर करवाते सब कुछ वही है, सजा हमको अगर हमारे से गलती हो जाए, तो ये क्या बात हुई? ये जब हम गीता पढ़ते हैं ना,
तो ये समस्या हमारे सामने, हर एक के सामने उस आती दिन है। फिर मेरे को समझ आ गई थी बात कि हाँ ये सब हमने करना है, हम अकाउंटेबल हैं। आज ये बिल्कुल करते है। करते फिर वो दिमाग में आ गया, यार करवा तो सब कुछ आप ही रहे हो। और और दंड हम भुगत रहे हाँ, हैं। नहीं मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा, अभी भी मेरे मन में वो नहीं आया, अभी भी मेरे मेरे को किसी के लिए गुस्सा आ गया, है ना? हाँ हाँ तो हाँ, गुस्से का नहीं ये भाव तो भगवान जी आप ही तो दे रहे हम हैं। कौन है? हम भी तो वही है ना। हम कौन है? हम भी वही ईश्वर ही है। करवा भी वही रहा है, कर भी वही रहा है, भुगत भी वही रहा है, भुगतवा भी वही रहा है। नहीं, मेरे को नहीं अब मजा, इसमें मेरे को नहीं बात बनी। मैं बताता हूँ इसमें दिक्कत कहाँ आ जाती है। अगर आप, जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ की बात करता हूँ। आप ये देखिए कि क्या हम सब कुछ जो कह रहे हैं कि ये ईश्वर कर रहा है, क्या हमारे भाव में ये रहता है? आप नहीं इस चीज रहता, पे ध्यान दीजिए, नहीं रहता सर। ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि जब कोई हमको गलत कहता है, तब उस वक्त ये ध्यान नहीं आता कि भगवान, ये तो भगवान ही कह रहे हैं, कोई बात नहीं छोड़ दो। बस बस तब बस तो बस यही बस ध्यान आता है कि यही, अच्छा उसने मेरे को इतना गलत कहा, बस यही है ना? आपकी बात में जो सवाल था ना, उसमें जवाब यही छुपा हुआ है कि हम जब कृतत्व का भाव हमारे अंदर आ जाता है, जब हमारे साथ अहंकार, ईगो, जब हमारे सारे कार्य, एक्चुअली क्या है, जब हमारे अंदर गिल्ट आती है ना, फिर हम कहते हैं ये करवा तो भगवान रहा है और दंड हम भुगतना है, या हम भुगत रहे हैं या भुगतेंगे, ठीक। परंतु जब अच्छे काम कर रहे हैं, जब अच्छा कुछ हो रहा है, तब हम कहते हैं ये सब मैंने किया है। जहां भी गिल्ट की मेरे बात को एक आएगी, बात है, जहां एक बात मेरे जहां भी को गिल्ट की, परेशान कर रही है नहीं नहीं नहीं, कि कोई बात नहीं। कि ना जब मैं हर चीज के लिए भगवान जी का शुक्र करती हूँ, जो अच्छा होता है उसमें भी अगर परमात्मा ने इतनी ना समझ दी होती तो यहाँ तक ना पहुंचे होते, या परमात्मा ने अपना हाथ ना रखा होता तो जितने कंफर्टेबल हैं इतने नहीं होते। लेकिन जब तकलीफ आती, कहते हैं ना कि शरीर मिट्टी है, ठीक है, लेकिन सर जब दर्द होता है ना, उस वक्त शरीर मिट्टी है करके समझ नहीं आती, उस वक्त बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, बिल्कुल सही बात है। हर चीज सही जाती है, लेकिन जब बहुत दर्द हो रहा होता है ना, तो उस वक्त नहीं मन में शांति आती या चैन आता, या जो भी है दर्द हो रहा है तो हो ही रहा होता है ना। अब वहां पर जब दर्द हो रहा है ना, फिर क्या कभी हमने कहा कि ये भगवान को हो रहा है? वही तो कह रही हूँ, ये तो नहीं कहा बस जाता क्योंकि ये हमारे शरीर, कहानी ना, बस यही यही तो समस्या है। जो आपका क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं बातों में उसका जवाब छिपा है कि अब आप एक चीज देखिए, आपने जो बहुत से भक्तों की बातें सुनी होंगी, कहानियां सुनी होंगी, वो क्या करते हैं, वो सब कुछ अपना टोटल सरेंडर कर देते हैं भगवान जी को। फिर उनके लिए कोई भी चीज कैसे हो रही है कोई मायने नहीं रखती, वो हर चीज फिर ईश्वर कर रहा है, ठीक है। वहां पर वो उनका जो कर्म है वो अकर्म हो जाता है, नहीं अकर्म, हाँ, फिर वो कर्तापन उनका वहां खत्म हो जाता है। फिर उनको किसी भी कर्म का उन्हें ना फल भुगतना है, ना उसका अच्छा ना बुरा। क्यों? वहां से उनकी भक्ति के बारे में क्या कहा जाता है, भक्ति के अंदर यही है कि वहां पर अहंकार, अहम जो भाव है, जो ईगो है, ईगो जो है वो टोटली खत्म हो जाती है। जहां आपकी ईगो खत्म हुई, फिर वो सारी की सारी चीजें ईश्वरीय हो जाती है। अच्छा फिर गीता, अच्छा फिर अच्छा बुरा वहां पे जो लिमिटेशंस हैं वो सारी खत्म हो जाती है। ये लिमिटेशंस या जिन्हें हम उपाधियां कहते हैं ना, ये सारी की सारी तभी हैं जब तक हमारी जो ईगो है या अहम का भाव है, जब तक वो वहां अटैच्ड है। हम भगवान को पार्शियली मानते हैं, भगवान की सारी बातों को पार्शियल वे में लेते हैं।
एक तरफ तो कहते हैं कर्म मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, फिर जहां कोई बात दूसरी आती है फिर कहते हैं ये तो भगवान ने किया था तो अब मेरे ऊपर क्यों आ रही है बात। ठीक है ना। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो डुअल है। जब हम या तो हर चीज के लिए हम खुद उत्तरदायी हो कि ईश्वर कुछ नहीं है, या तो पूरे नास्तिक हो जाओ। जो चारवाक का था ना कंसेप्ट, या तो चारवाक वाला कंसेप्ट पे आओ। जब हम जो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके साथ समस्या यही है कि हम भगवान को भी मानते हैं और अपने आप का अहम भाव भी हम नहीं छोड़ते। इसलिए जब फुल सरेंडर हो जाएगा फिर ये सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। अच्छा, गीता में और आपकी समस्या नहीं है, ये हम सब की समस्या है, क्योंकि हम डुअल रोल में रह रहे हैं। टोटल सरेंडर हम कभी भी नहीं करते, हम सब कुछ ईश्वर पे कभी भी नहीं छोड़ते। भगवान जी कहते हैं कि अपने कर्म तो करो, और मैंने तुम्हें समझ दे रखी है, उस समझ तो से करो। कर्म नहीं तो कर्म करने में अब जिसने कोई भक्त हैं जो आप ये समझिए जो एनलाइटेंड पर्संस हैं, क्या वो घर खाली बैठते हैं? ऐसा तो नहीं है। कर्म तो वो भी करते हैं, कर्म वो करते हैं। अब स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे, क्या वो कर्म नहीं थे करते? मैं बोल रही हूँ कर्म करना चाहिए और हम भी करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि कर्म करते हैं अपने, भगवान जी ने समझ दे रखी है उस हिसाब से करते हैं। तब मैंने ये सोचा था कि भगवान जी ने हमको समझ दे रखी है, हमें उस हिसाब से कर्म करना है, और अच्छा बुरा सारा मेरा है, आई एम अकाउंटेबल, है ना, वही मेरे साथ जाएगा। तब तो ये समझ में आई थी। आज जो बातें हुई तो मैं अब फिर मेरे दिमाग में आ गया, भगवान तो भाव तो भगवान जी पैदा कर रहे हैं, तो मेरी समझ कहाँ पे काम कर रही है? मैं तो कुछ भी नहीं कर, तो सारा कुछ भगवान जी रहे हैं। तो मेरे को वही तो बात तो वही है ना कि आप एक तरफ रहो ना, दोनों तरफ नहीं रह सकते हो। या तो आप कर रहे हो या भगवान जी, मैं तो या नहीं भगवान जी कर कर रहे रही हूँ, पर पहले भगवान जी ने कहा था तू कर रही है, तू करेगी तेरे साथ जाएगा। बिल्कुल कहा था। हाँ, पर उन्होंने ये भी कहा कि हर एक सब कुछ तो मैं ही पैदा कर रहा हूँ, भाव भी तो मेरे अंदर वही पैदा कर रहे हैं, फिर मैं कहाँ कर रही हूँ? कर तो वो करवा तो वही रहे हैं। आप अपना अहम भाव छोड़ दो तो आपकी समस्या खत्म। मेरे अंदर सच में नहीं है, सच में नहीं है। मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं, अगर कुछ पता नहीं अच्छा करती भी हूँ कि नहीं, लेकिन अगर कुछ अच्छा करती हूँ तो ऐसा सोचती नहीं हूँ कि मैंने किया तेरे उसके लिए किया, वो माने तो माने, ना माने तो ना माने, है ना। लेकिन चलो इस डिस्कशन को हम कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन हम उनका टाइम राणा सर मैं एक बात कहना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक मिनट जरा वीरेंद्र जी से सुन ले, वो काफी देर से बोलने को कह रहे हैं। पहले सूद सर से परमिशन, पहले सूद सर से परमिशन ले लें, सब हर रोज उनको लेट करवा देते हैं। सूद सर बड़ी हॉट डिस्कशन चल रही है कि भगवान जी करते हैं या हम करते हैं। नहीं, हम तो नहीं करते। मैं बता रहा हूँ जी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ जी, इन नटशेल गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस मुझे यही कहना है कि हमें कर्म करने का ही अधिकार है। ये गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। बस मुझे यही कहना था। धन्यवाद। चलिए ठीक है, आपका इस डिस्कशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कल तक तो भूल जाऊंगी। हाँ जी, बोलिए आप याद जल्दी से। रखूंगा जी। मिसेस पुरी को बोलने दीजिए आप। हाँ जी, मिसेस पुरी बोलिए। अंजू मैडम कहते हैं ना भगवान भाव देते हैं, पर हमारे में प्रॉब्लम ये है कि हमें जो फेवरेबल लगता है ना, हमें जो अच्छा लगता है हम उस हिसाब से करते हैं, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है जी, कल करते हैं इसके ऊपर बात। सूद सर मुस्कुरा रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहे तो। में बोलता है मैं नहीं हूँ, वो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूँ। इतनी बात अभी काफी है। वो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ। बहुत गहरी बात है। आज ये 2 लाइनों को रिपीट करते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। सर छुट्टी के बाद आएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे।
टास्क है आपका, ये हॉलीडे होमवर्क है हमारा। ठीक है, इसी के नहीं, साथ यही इस बात चर्चा। कबीर हाँ जी जी। ने भी इस तरह से कही है कि जब मैं था तब वह नहीं, अब वह है तो मैं नहीं। अब वो तो हरी है पक्की मैं बात है, नहीं। अगर मैं रहेगा तो हाँ, भगवान रह ही नहीं सकते ना। बस दिक्कत यहीं पे है, सारी की सारी समस्याओं की जड़ यही बात है बस। चलिए, सूजी का टाइम ज्यादा हम ले रहे हैं, कल बात करते थैंक यू सर की सो छुट्टी जो मच। है नामंजूर कर दो। सर की छुट्टी ना। एप्लीकेशन लिखो सर के घर वालों को। फिर आ गई, फिर मैं आ गई हाँ। मरी, फिर मैं आ गई। ठीक है। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा, और दीदी ने भी बहुत ही एक ऐसी जिज्ञासा जाहिर की है जो सभी के मन में चल ही रही है। जब से हमने गीता पढ़नी शुरू की है तब से शायद और ज्यादा कश्मकश में हम सब रहते हैं। थैंक यू अंजू दीदी का भी अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, जो कि बहुत से लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। राणा सर को प्रणाम और धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।